ये जो बीजेपी के लल्लू पंजू आते हैं, ये पता नहीं कभी संदीप मावा आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। यम इंसान पन्निस पानस पन्ने कलाम से याजत थायन तिमन क्या हवाने का नो कमेंट्स ऑन दिस पर्सन। कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने 370 को दफनाया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट ये कह रही है क्योंकि उन्होंने हमारी देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दफना दिया है। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको पता है आर्टिकल 370 का जवाब क्या आने वाला है, तो वो ये बोलने की कोशिश शायद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सारे वकील हैं ये हमारी जेब में है। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो ये बोलना चाहती है कि इस देश के सारे जजेस जो हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, वो बिके हुए हैं, और चूंकि वो बिके हुए हैं इसी वजह से उनका जो बयान आएगा वो बीजेपी के फेवर में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है हमको पता है आपका फैसला क्या होने वाला है। इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर चुप रहती है और वो कुछ नहीं कहती है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट शायद उसको एक्सेप्ट कर रहा है। जब बीजेपी के ऐसे रोज रोज बयान आते हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती है, इससे कहीं ना कहीं आवाम का भरोसा कोर्ट्स पे और जुडिशरी पे उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आप एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जब बयान बीजेपी वालों से आते हैं, कहीं ना कहीं शायद किसी आम इंसान को सच में यकीन हो जाएगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है बिका हुआ है। कमेंट्स एज आई सेड कि मैंने बार बार बोला है, ये जो बीजेपी के लल्लू पंजू आते हैं, ये पता नहीं कभी संदीप मावा आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी इनका कोई परसों कोई वर्कर आ गया था। आज मसला प्रॉब्लम आज ये हो गई है कि हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर किसी को लगता है मैं किसी को गाली दूंगा, मैं बदतमीजी करूंगा, मैं या कशरस में वनान छे बहाव फोनस पे बहाव टीवीएस पे पन खसलत तो अम सत हसा गस बह वायरल। युस आज वायरल गसनच परेशानी छे, अमि सत सानिस समाजस मज वारिया खराबी गमच। तो वारिया शर्मदार कथ छ यह कि चलो अगर वन लकट बच्चे टीन एजर यह करान, यम मिडल एज इंसान छ, बुजुर्ग इंसान छ, यमन तुन आज एतबार रुतबु रोजान के हता ऐसे वुम वसा गई वुमरा गई इस क्या वायरल गसान टीवीएस पे। यम पान यम इंसान पन्निस पानस पन्ने कलाम से याजत थायन तिमन क्या हवाने का नो कमेंट्स ऑन दिस पर्सन। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने 370 को दफनाया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट ये कह रही है क्योंकि उन्होंने हमारी देश के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दफना दिया है। शायद वो स्टेटमेंट उनको देनी चाहिए। उनको ये अगर वो बोल रहे हैं कि हमको पता है आर्टिकल 370 का जवाब क्या आने वाला है, तो वो ये बोलने की कोशिश शायद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो सारे वकील हैं ये हमारी जेब में हैं। तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि इस देश की अगर क्या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो ये बोलना चाहती है कि इस देश के सारे जजेस जो हैं, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, वो बिके हुए हैं, और चूंकि वो बिके हुए हैं इसी वजह से उनका जो बयान आएगा वो बीजेपी के फेवर में आएगा। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हमारी कंट्री के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है हमको पता है आपका फैसला क्या होने वाला है। इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर चुप रहती है और वो कुछ नहीं कहती है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट शायद उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानता है कि ऑब्वियसली वो बिके हुए नहीं है, उनको एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए इन बीजेपी के स्पोक्स पर्सन्स के खिलाफ, जो अपने बयानों से जैसा कि आर्टिकल 370 अब दफन हो चुका है, उसका जवाब हमको पता है क्या आएगा, हमें 100% पता है कि वो वापस नहीं आने वाला है, जबकि केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है। तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग आप सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि ये जो आप पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, आप एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जब बयान बीजेपी वालों से आते हैं, कहीं ना कहीं शायद किसी आम इंसान को सच में यकीन हो जाएगा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है बिका हुआ है, या हमारे जज जो हैं बिके हुए हैं, या जिससे
अवाम का जो भरोसा होता है जुडिशरी पे वो उठ रहा है। जब बीजेपी के ऐसे रोज रोज बयान आते हैं और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती है, इससे कहीं ना कहीं अवाम का भरोसा कोर्ट्स पे और जुडिशरी पे उठ रहा है। इस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करना चाहती है तो उनको इमीडिएटली इन लोगों के खिलाफ एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। देखिए, जम्मू और कश्मीर में जो ये किलिंग्स का मामला है, ये जो टारगेटेड किलिंग्स का मामला है, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, ये निंदनीय है, जिसको हिंदी में बोलते हैं या ये छु यात कशस मज वनान छ अम छु इंसानस दिनन गछान। शाम्स छु आसान कह पकान, सुबह छु आसान तम सज सुबह छु वुछान फोन छु तुलान अच्छा आसान अम सज डेड बॉडी बुत कन। तो युस ये टारगेटेड किलिंग्स गछन छु अथ पे छ आख रोक लगावनिच जरूरत वारियाह ज़रूरत है अत पे रोक लगावनिच। तो ये रोक छुन सिर्फ ये सानिस समाजस ते कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करुन, ये ये सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कुन जाय ये लैकुना तथ मज बीजेपी गवर्नमेंट बड़ बड़ दाव करान इंडियास मज या बाकी स्टेटन मज हे 370 फुट रोव वो ये क्या गो कुन नत कुन तिमन ते इंट्रोस्पेक्शन करुन कि इस क्या दुहै लुका हतस करोरस क्या दुहै शामस अपुस वनान, इस क्या दुहै तिमन गलत इंफॉर्मेशन दिवान। इंफॉर्मेशन असल बात यह है कि यहाँ पे इन टारगेटेड किलिंग्स का सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए। इसमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और ये भी समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल 370 और टेररिज्म का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार पहले दिन से दावा करती है कि इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक रियलिटी है। आर्टिकल 370 का और टेररिज्म का और मिलिटेंसी का यहाँ पे कोई कनेक्शन आपस में नहीं था। ये आज एक बात प्रूव हो चुकी है।